Hello bachcho, let's see the question. The question says how high must be the kinetic energy of a proton striking another stationary proton for their combined kinetic energy in the frame of center of inertia to be equal to the total kinetic energy of two protons moving towards each other with individual kinetic energies T 25 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो चल रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू प्रोटॉन्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा, दैट की कॉन्सेप्ट इज ऑफ, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो हम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, सो हमें मान लेते हैं लेट T इज इक्वल टू, देखो रिलेटिविटी टर्म जहां पर आता है वहां पर जैसे m बराबर m नॉट यूज करते हैं तो वो रिलेटिविटी टर्म होता है। तो यहाँ पर T बराबर क्या होगा, T इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन striking another stationary particle of rest mass then तब लिखते हैं the combined kinetic energy is center of mass frame, the combined kinetic energy in CM frame। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, ये होता है 2m0 c स्क्वायर इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी डैश डिवाइड बाई 2m0 c स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है कंबाइन करने पर बच्चों। ठीक है, हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा 2m0 c स्क्वायर क्योंकि दो है यहाँ पर। ठीक है, 2m0 c स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस टी डैश डिवाइड बाई 2m0 c स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2t। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू प्रोटॉन्स। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आप यहां पर लिख सकते हैं दैट यू कैन राइट इट एज t बाई m0 c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी डैश 2m0 c स्क्वायर। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टी डैश डिवाइड बाई 2m0 c स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यहाँ पर होता 2m0 c स्क्वायर प्लस टी डिवाइड बाई m0 स्क्वायर। ठीक है, और c की पावर 4 ये वैल्यू हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप यहाँ पर फाइनली टी डैश लिख सकते हैं, टी डैश इज इक्वल टू 2t। ठीक है, t प्लस 2m0 c स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर हो जाएगा m0 c स्क्वायर क्योंकि एक से एक चला गया तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आ गई। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ, जो इन्होंने पूछा था कि हाउ मच मस्ट बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन स्ट्राइकिंग अदर स्टेशनरी प्रोटॉन, सो दिस मस्ट बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जो हमसे यहाँ पर पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, तो यही होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक, ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लगाया यहाँ पर इन दोनों में, और इसको इक्वेट कर दिया जो टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने लगाया m0 c स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस रूट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, टी डैश बाई रूट बाई 2m0 c स्क्वायर माइनस 1, इस फॉर्म में हमारा ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करके खोल दिया और ये वाला उधर भेज दिया टर्म, तो ये हमारा इस फॉर्म में यहाँ पर आ गया। ठीक, तो अगर आप इसको ओपन कर देंगे 2m0 इधर भेज देंगे, सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इधर आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।